गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी रीड कहानी की कहानी पेज नंबर 100 इन योर हिंदी रिमझिम टेक्स्ट बुक। ठीक है, कहानी सुनने में हम सबको मजा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती है? किसका सुनाने का तरीका सबसे मजेदार है? भला क्यों? ठीक है, बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियां सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी, माँ बाप, बच्चे, दादा दादी नानी को घेर कर बैठ जाते थे और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते, फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियां सुनाते। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। उनके बच्चे के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मजा लेते जाते। सुनने सुनाने से ही कई कहानियां आज हम तक पहुंची हैं। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज बदल बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटका कर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनाते चले आ रहे हैं। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिखकर रख लें। इस तरह भूलेंगी नहीं और संभली भी रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती ही नहीं थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा। उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते। पर लिखते किससे? पेंसिल और पेन तो तब था ही नहीं। पक्षी के पंख से। किससे लिखते थे? पक्षी के पंख से। पक्षी के पंख ही कलम बना लेते या बांस की नुकीला बनाकर उससे लिखते। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानियां कई 100 साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। सिंह शृगाल कथा। यहाँ देखिए, अस्ति कस्माचित वनोदश वृद्धदृष्ट नाम सह। किसी वन के एक इलाके में वज्रदृष्ट नाम का एक सिंह रहता था। ये आपको अलग अलग भाषा में दी गई है। इनमें से तुम कौन सी भाषा पसंद करोगे या पहचान पाओगे? क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? पोथी यानी पुरानी बुक्स। आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियां संजोकर बचाकर रखी थी। वे कहानियां हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे ना, है ना? अक्सर हम कहानियां सुनते हैं ना हमारे दादा से। उन्होंने अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से सुनी होगी। उनके दादा दादी ने उनके मम्मी पापा से सुनी होगी। इस तरह एक के बाद एक जनरेशन ने एक दूसरे से कहानी सुनी और इस तरह कहानियां आगे बढ़ी। ये लेसन सिर्फ रीड करने के लिए, आप इसे अच्छे से रीड कीजिएगा। बाय एवरीवन।